हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आप लोग फिल्मी टंग में सुनने जा रहे हैं 2003 की बहुत ही मशहूर फिल्म बागवान की स्टोरी। इस स्टोरी के निर्देशक हैं रवि चोपड़ा, निर्माता है ब्रजेश चोपड़ा। इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, सलमान खान, महिमा चौधरी, परवेश रावत और लिलित दुबे। राज मल्होत्रा यानी कि अमिताभ बच्चन और पूजा मल्होत्रा यानी कि हेमा मालिनी। ये कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। राज एक बैंक में काम करते हैं और बहुत ही ईमानदार और संवेदनशील इंसान है। पूजा उनकी पत्नी है जो गृहिणी होते भी उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोनों का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं बल्कि दोस्ती, विश्वास और गहरे प्रेम का है। राज और पूजा के 4 बेटे हैं, विवेक, अजीत, संजय और करण। इन चारों का पालन पोषण राज और पूजा ने बड़े प्यार और मेहनत से किया है। उनके सपनों, उनकी पढ़ाई, उनके करियर के लिए उन्होंने अपनी इच्छाओं और खुशियों तक को कुर्बान कर दिया। राज पूजा की जिंदगी बहुत ही साधारण है। उनकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल है। वे बच्चों के साथ त्यौहार मनाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, पड़ोसियों के लिए एक मिसाल है। राज अक्सर पूजा से कहते हैं, पूजा अगर मैंने जिंदगी में कुछ पाया है तो वो सिर्फ तुम्हारा साथ, ये परिवार है। पूजा की मुस्कुराकर जवाब देती है, परिवार ही तो जीवन है, असली बागवान है। अगर बगिया में फूल खिले हैं तो जीवन हमेशा सुगंधित रहता है। इस शुरुआती माहौल में हमें एक संपूर्ण भारतीय परिवार दिखता है जहां माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं और बच्चे ही माँ बाप की उम्मीद हैं। कहानी मोड़ लेती है जब राज अपनी नौकरी से रिटायर होते हैं। बैंक में उनकी विदाई बड़े आदर और सम्मान से होती है। सभी साथियों उनकी ईमानदारी की तारीफ करते हैं। राज के चेहरे पर गर्व और संतोष की चमक होती है कि अब उन्होंने जीवन का शेष समय अपने परिवार, अपने बच्चों और प्यारी पत्नी पूजा के साथ बिताना है। राज और पूजा की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। उन्हें लगता है कि अब बच्चे उनका हाथ थामेंगे, उनकी सेवा करेंगे जैसे उन्होंने जीवन भर बच्चों का ख्याल रखा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद हकीकत सामने आती है। चारों बेटे अपने अपने परिवार और सुविधाओं में इतने व्यस्त है कि किसी के पास माँ बाप को अपनाने की जगह और समय नहीं है। वे सोचते हैं कि अब बुढ़ापे में माँ बाप बोझ बन जाएंगे। बेटों की पत्नियां खुलकर कहती हैं, हमने अकेले बच्चों को संभालना है, घर देखना है, अगर सास ससुर भी आ जाएं तो दिक्कत हो जाएगी। राज और पूजा टूट जाते हैं लेकिन फिर भी बच्चों पर विश्वास रखते हैं। आखिरकार एक फैसला होता है। राज को अपने एक बेटे के पास और पूजा को अपने एक बेटों के पास जाना पड़ता है, अलग अलग रहना पड़ता है। इस तरह से सभी बेटे उन्हें बारी बारी से रखेंगे। यानी कि एक पति पत्नी जिन्होंने जीवन का हर लम्हा साथ निभाया अब बुढ़ापे में अलग हो जाएंगे। यह पल कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ है। पूजा की आंखों में आंसू बहते हैं। राज के चेहरे पे मजबूरी है लेकिन वे बच्चों को दोष नहीं देते, बस एक दूसरे को चुपचाप देखते हैं और विदा लेते हैं। राज अब बड़े बेटे विवेक के घर में रहते हैं। शुरुआत में सब ठीक लगता है लेकिन धीरे धीरे उनकी बेरुखी साफ नजर आने लगती है। राज को छोटे छोटे फैसलों में अनसुना किया जाने लगता है। कभी खाने में ताने, कभी खर्च पर ताना, यहाँ तक कि पोते पोतियाँ तक उनके से खुलकर बात नहीं करते क्योंकि माता पिता ने उन्हें सिखा दिया है कि दादा दादी झंझट है। दूसरी तरफ पूजा की अजीत और संजय के घर में रहती है। उसे भी वहाँ हालात के झेलने पड़ते हैं। बहुएं अक्सर ताना मारती हैं, सास जी ये घर आपका नहीं है, थोड़ा ध्यान से रहिए। पूजा रात को अकेले तकिए में मुंह छुपाकर रोती है। राज और पूजा दोनों के बीच फोन पर ही कभी कभी बात हो जाती है। उनके लिए सबसे बड़ी सजा है जिंदगी भर साथ निभाने के बाद अब जुदाई का दर्द सहना। राज की जिंदगी में एक रोशनी की किरण आती है जब वो अपने पुराने दोस्त हेमंत, परेश रावल और उसकी पत्नी शांति, लिलित दुबे से मिलते हैं। हेमंत शांति बच्चे न होने के बावजूद राज और पूजा से ज्यादा खुशहाल और संतुष्ट हैं। वे राज को समझाते हैं कि बच्चे हमेशा माँ बाप के नहीं होते, असली जीवन साथी वही है जो हर सुख दुख में साथ दे। राज इस बात को दिल से महसूस करते हैं। वो अपनी भावनाओं को लिखना शुरू करते हैं। कविताएं, डायरी, कहानियां, उनकी यह लेखनी आगे चलकर किताब का रूप ले लेती है। राज और पूजा दोनों अपने अपने बेटों के घर में अपमान और तिरस्कार झेल रहे होते हैं। कभी राज को दवा लेने के लिए पैसे के लिए टोक दिया जाता है, कभी पूजा को कपड़े और खाने पर ताने सुनने पड़ते हैं। वे महसूस करते हैं कि जिन बच्चों को उन्होंने पालने में जीवन लगा दिया वही अब उन्हें बोझ समझ रहे हैं। एक दिन पूजा अपने बेटे संजय के घर में गलती से एक गिलास तोड़ देती है। बहुत बुरी तरह डांट देती है और कहती है, अब उम्र हो गई है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए वरना ये घर कैसे चलेगा। राज भी एक दिन अखबार पढ़ रहे होते हैं। पोता टीवी देखना चाहता है, अखबार छीन कर फेंक देता है। बेटे को परवाह तक नहीं होती। राज और पूजा फोन पर जब भी बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे को झूठा दिलासा देते हैं। यहाँ सब ठीक है पूजा। हाँ राज जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, लेकिन असलियत यह है कि दोनों के दिल टूट चुके हैं। फिर भी दोनों इस बात पर अडिग हैं कि बच्चों को कोई दोष नहीं देंगे। लेकिन राज और पूजा बिना कुछ कहे एक दूसरे की तकलीफों को समझ जाते हैं।
अब राज का बड़े बेटे के घर रहने का टाइम ख़त्म होता है और पूजा का भी। अब राज को अपने तीसरे बेटे और पूजा को छोटे बेटे के पास जाना होगा। राज और पूजा फ़ोन पर बात करते हैं। इस तरह तो हम कभी भी मिल नहीं पाएंगे, क्यों ना बीच रास्ते में एक स्टेशन पर हम दोनों अपनी अपनी ट्रेन से उतरकर एक दूसरे को मिल लेते हैं। राज और पूजा वैसा ही करते हैं, दोनों अपने अपनी ट्रेन से उतरते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। राज पूजा को देखता है, पूजा राज को देखती है। दोनों की हालत बहुत ख़राब है, बहुत पतले हो गए हैं। वो दोनों कहते हैं कि अब हम कहीं भी अलग अलग नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, ये उन्हें पता नहीं है। ट्रेन चली जाती है, वो दोनों बेंच पर बैठकर बातें करते हैं। अब कहानी का भावनात्मक मोड़ आता है जब अलंकृता यानी महिमा चौधरी और आलोक सलमान खान सामने आते हैं। आलोक दरअसल राज का गोद लिया हुआ बेटा है। जब वो छोटा था तो राज पूजा ने उसे अपनाया और अपने बच्चों जैसा पाला। आलोक के दिल में अपने बाबूजी के लिए बहुत ही मान और सम्मान और प्यार है। जब राज और पूजा बेंच पर बैठकर बातें करते होते हैं तो वहाँ पर आता है आलोक और उसकी पत्नी अलंकृता। दोनों देखकर बड़े खुश होते हैं, लेकिन राज और पूजा उसके सामने अपने दुख को छुपाते हैं। लेकिन आलोक सब समझ जाता है। वो पूजा के पैर छूकर कहता है, माँ अगर मैं बेटा हूँ तो मुझे आपका हक दीजिए, आपके लिए मेरा घर हमेशा खुला है। यह दृश्य दर्शकों को रुला देता है, क्योंकि यहाँ असली और सौतेले रिश्ते का फर्क मिट जाता है। जहाँ असली बेटे माँ बाप से मुंह मोड़ लेते हैं, वहीं एक गोद लिया बेटा उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बनता है। हेमंत, परेश रावल और शांति लिलिट दुबे राज का हौसला बढ़ाते हैं कि वह अपनी भावनाएं किताब के रूप में लिखें। राज की कविताएं और जीवन का अनुभव एक किताब का रूप लेते हैं, बागवान। किताब छपते ही बहुत लोकप्रिय हो जाती है। लोग राज की भावनाओं और सच्चाई से प्रभावित होते हैं। राज और पूजा जो कभी अपमान और अकेलेपन से टूट गए थे, अब समाज में सम्मान और पहचान पाने लगते हैं। मीडिया वाले उनसे इंटरव्यू लेने आते हैं। लोग कहते हैं, आपकी कहानी ने हमारी आंखें खोल दी हैं। आपने दिखाया कि माँ बाप त्याग की मूर्ति होते हैं। राज और पूजा पहली बार महसूस करते हैं कि उनका जीवन व्यर्थ नहीं गया, उनकी पीड़ा अब एक सबक बन चुकी है। राज और पूजा की किताब छपने और प्रसिद्ध होने के बाद उनके बेटे शर्मिंदा होकर लौट आते हैं। चारों बेटे कहते हैं, पापा मम्मी हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। पूजा की आंखों में आंसू होते हैं। राज उन्हें देखता है और शांत स्वर में कहता है, गलती तुम्हारी नहीं बेटा, गलती शायद हमारी है। हमने सोचा कि बेटे हमेशा माँ बाप के होते हैं, पर असली सच तो यह है कि बेटा अपना घर बसा लेता है और माँ बाप पीछे छूट जाते हैं। बच्चे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगते हैं। पूजा उन्हें गले लगा लेती है क्योंकि उसका दिल माँ है। लेकिन राज साफ कह देता है कि अब वे अपने जीवन का सहारा वो खुद और उनकी पत्नी है। यह दर्शक देखते हैं कि माँ बाप कितने भी टूट जाएं, फिर भी बच्चों के लिए उनका दिल हमेशा नरम रहता है। फिल्म का अंत बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक है। राज और पूजा हाथ थाम कर मंच पर खड़े होते हैं और राज कहता है, माँ बाप पेड़ की तरह होते हैं, वे छांव देते हैं, फल देते हैं, और जब बुढ़ापे में सहारे की ज़रूरत होती है तो बच्चे ही उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। अगर तुम अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना चाहते हो तो पहले खुद एक अच्छे बेटे बनो। संपूर्ण समाज भावुक हो जाता है। आलोक और अलंकृता राज पूजा के साथ खड़े होते हैं और उनकी आंखों में गर्व के आंसू होते हैं। राज और पूजा एक दूसरे की ओर देखते हैं। पूजा कहती है, देखा राज जी, हमारी बगिया सूखी नहीं है, अब भी इसमें फूल खिले हैं। राज मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पूजा जी, अगर बागवान साथ हो तो बगिया कभी सूखी नहीं पड़ती। फिल्म यही ख़त्म होती है, दर्शकों की गहरी सोच और आंसुओं के साथ। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।